कि ये अपने एक फ्लूइड है जिसका नाम है आइसोटोनिक, टोनोसिटी के आधार पे। एक फ्लूइड होता है जिसको अपन कहते हैं हाइपोटोनिक, और एक फ्लूइड होता है जिसको अपन कहते हैं हाइपरटोनिक। इन सब में है क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आइसोटोनिक का मतलब सेल का स्ट्रक्चर सब जगह 0.9 है। अरे ध्यान रखिएगा, सेल की स्ट्रक्चर सब जगह 0.9 है। क्या है, हमारे सेल की स्ट्रक्चर कितनी है, 0.9 है। अब आइसोटोनिक में क्या क्या आता है तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि नॉर्मल सलाइन 0.9%, ठीक है। इसके अलावा भैया जी क्या देखने को मिलता है, डी 5%, ठीक है। इसके अलावा क्या आता है, डी 5% के साथ में 0.225% एनएस, ठीक है। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, आरएल। ये सारे आइसोटोनिक फ्लूइड होते हैं। ये क्या होते हैं, आइसोटोनिक फ्लूइड होते हैं। 5 मिनट का मेरे लिखने दीजिएगा, फिर समझाऊंगा। कहने का मतलब अंदर भी 0.9, बाहर भी 0.9, तो क्या कोई अंदर बाहर होगा क्या, तो आप बोलोगे कोई नहीं होगा। अरे आपके सेल के अंदर भी 0.9% है, बाहर भी 0.9% है, तो क्या आपके अंदर अंदर बाहर में कोई चेंजेस देखने को मिलेगा, तो आप बोलोगे कुछ चेंजेस नहीं है। अरे कोई भी चेंजेस नहीं है, क्यों, क्योंकि नो सेलुलर चेंजेस, ठीक है साहब। इधर देखिएगा, इधर क्या हो रहा है, मान लीजिएगा 0.225% एनएस है, कम है। अरे 0.335% एनएस है, या भैया जी 0.445% एनएस है। ध्यान रखिएगा, ये देखने को मिलती है। अरे ये हाफ है, ये 1/3 है, ध्यान रखिएगा, ये 1/4 है। अरे 1/2, 1/3 और 1/4 वाली चीज देखने को मिल गई। अब ये जब फ्लूइड कम है तो बार वाला अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। और इसमें बार वाला अंदर जाएगा तो सेलुलर एडिमा होगा या नहीं होगा, होगा। ऐसी कंडीशन में देखने को मिलता है सेलुलर एडिमा। और इवन देन एडिमा भी नहीं, फ्लूइड अगर जरूरत से ज्यादा गया तो सेल को फाड़ भी देगा, बोले तो ब्रस्ट आउट। स्टेराइल वाटर भी यही होता है। स्टेराइल वाटर इज ऑल्सो टाइप ऑफ हाइपोटोनिक। अब ध्यान रखिएगा, ये सेलुलर एडिमा के साथ में सेल को क्या कर सकता है, ब्रस्ट आउट कर सकता है। अरे सेल को ये ब्रस्ट आउट भी कर सकता है, तो ब्रस्ट आउट कर सकता है, सेलुलर एडिमा वाला काम देखने को मिलता है। अरे सेलुलर एडिमा वाला काम देखने को मिलता है, ब्रस्ट आउट वाला काम देखने को मिलता है। क्या ये चीज समझ में आ गई, आ गई। ये आपके सामने नॉर्मल है, नॉर्मल में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे, नो चेंजेस। अरे इसमें आप क्या बोलोगे, नो सेलुलर चेंजेज, इसमें सेल में कोई चेंजेज नहीं है। और अगर मैं लास्ट में बात करूं कि यहां ध्यान रखिएगा, जैसे कि क्या देखने को मिलता है, डी 10%, डी 5% के साथ में 0.9%, ठीक है। इसके बाद में डी 25%, अरे डी 50%। इसके बाद में भैया जी कोलोइड सॉल्यूशन, कोलोइड सॉल्यूशन, कोलोइड सॉल्यूशन का मतलब हेमेक्सिल है, गैलोफॉर्म है, ये वाले सॉल्यूशन देखने को मिल जाए। ऐसी चीजें आएगी तो याद रखिएगा, बार ज्यादा है तो अंदर वाला बार आएगा। और यहां आपको क्या देखने को मिलती है, सेलुलर श्रिंकेज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सेलुलर, अरे क्या देखने को मिलता है, तो सेलुलर श्रिंकेज देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे दोस्तों। आसान तरीके से अगर बताऊं तो सबसे पहले आइसोटोनिक को समझना कि जितनी कंसंट्रेशन अंदर उतनी ही कंसंट्रेशन बाहर है, तो न अंदर वाला अंदर जाएगा न बाहर वाला बाहर आएगा, नो सेलुलर चेंजेज होगा। एग्जाम्पल आपके सामने, हाँ बेटा 3% एनएससीसी में आता है, एनएस 3%। ध्यान रखिएगा, तो आपके सामने एग्जाम्पल मैंने क्या लिखे हैं, क्या बात है बेटा। अरे बेटा इतनी शायरिया मत भेज, थोड़ा पढ़ भी कोशिश कर। अरे नॉर्मल सलाइन 0.9%, जो नॉर्मल एनएससी से बोल रहे हो। डी 5% इज ऑल्सो टाइप ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट लिखा डी 5 के साथ अगर 0.225% एनएस है, जिसे आप डीएनएस की कंसंट्रेशन बोल रहे हो प्यारे दोस्तों, उसे भी क्या है, आइसोटोनिक है। आरएल रिंगर लैक्टेट हर्टमान सॉल्यूशन बोला जाता है, वो भी आपका क्या है, आइसोटोनिक, कोई सेल में चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। अगला प्यारे दोस्तों, आपको ये कौन सा फ्लूइड किसमें देना है, अकॉर्डिंग टू डिहाइड्रेशन। आपको मैंने डिहाइड्रेशन पढ़ाए, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन होते हैं। तो पहले पता करो कि डिहाइड्रेशन कौन सा है। जिसको आइसोटोनिक है उसको आइसोटोनिक वाला दे दो, अगर किसी को हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन है उसमें हाइपर दो, और जिसमें हाइपर है उसको हाइपो दो। अब यहां कंडीशन क्या देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों, अगर आपसे बोला है, आपके पढ़ाने से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच डियर। ध्यान रखिएगा, यहां मैंने बोला है बाहर वाला फ्लूइड कमजोर है, अंदर वाला मजबूत है, तो बाहर वाला अंदर के पास जाएगा, बोले तो गरीब अमीर के पास जाता है, अमीर गरीब के पास नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, बाहर वाला अंदर गया तो सेल में एडिमा, सेल ब्रस्ट आउट हो गई, सेल फट सकती है।
ठीक है साहब। इधर आपके सामने मैंने क्या लिखा है, D10, D5+9, D25, D25 के अलावा यहां मैंने क्या लिख रहा था, मैंने क्या लिख दिया, D10 है, D59 है, D25 है, ये मैंने खाली रिपीट कर दिया मेरे हिसाब से। अंदर नीचे मैंने कोलोइड सॉल्यूशन, नॉर्मल सलाइन 3 और इसके अलावा मेनिटोल वगैरह भी इसी में आता है। हाँ एडिमा होगा ना, क्यों नहीं होगा, ध्यान रखिएगा मेनिटोल इसी में आता है प्यारे दोस्तों, मेनिटोल हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है। तो ध्यान रखिएगा ऐसी कंडीशन को आप किसके नाम से जानोगे, तो आपका जवाब आ सकता है हाइपरटोनिक। अरे ऐसी कंडीशन को हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ये समझ में आ गया। ये प्रोसेस कौन सा है, ओस्मोसिस।